हेलो फ्रेंड्स, आदि गुरुकुल में आपका स्वागत है। मैं रेमिका। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्राचीन भारत का प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में हम इससे सबसे पहले पढ़ लेते हैं संस्कृति और उसके बर्तन। मालवा की संस्कृति के बर्तन काले तथा लाल रंग के हुआ करते थे। बुर्जहोम के धूसर रंग के हुआ करते थे और जीखे के जो है लाल रंग के बर्तन हुआ करते थे और दक्षिण नवपाषाण के चमकीला धूसर हुआ करते थे। पूर्वी नवपाषाण के भूरा लाल रंग के बर्तन हुआ करते थे। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। यानी कि हमारे पास जिसका लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है, और जिसका विवरण उपलब्ध है, लिखित विवरण हमारे पास उपलब्ध है, उसे इतिहास कहा जाता है। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। यानी कि उस काल में लेखन तो हुआ लेकिन जो उस काल के लेख थे उन्हें कोई पढ़ नहीं सका। ज्ञानी मानव होमो सेपियस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। पूर्व पाषाण युग या पुरापाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। जो हमारा पूर्व पाषाण युग था या फिर पुरापाषाण काल था, उसमें मानव की जो जीविका का आधार था वो शिकार था, और शिकार ही उस समय उनके मनोरंजन का भी साधन हुआ करता था। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में एवं पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। यानी कि जो मनुष्य है वो पहले एक जगह स्थायी रूप से नहीं निवास करता था, वो एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहता था। उसने स्थायी रूप से रहना स्टार्ट किया नवपाषाण काल से, और उसने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू जानवर बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था, और इसकी प्राप्ति स्थल है अतिरंबकम। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिम बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं पहली फसल है एवं जो थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कोलिड हवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। नेक्स्ट, भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने थे। नेक्स्ट, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की थी। यानी कि पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज किसने की थी? सबसे पहले भारत में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने 1863 ईस्वी में की थी। भारत का सबसे पहला प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में जिसको मृतकों का टीला कहा जाता है। भारत का सबसे पहले प्राचीन नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो, और इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। असम का श्वेत भ्रू गिबन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानवाभाव कृपी है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी जिसका संबंध जोरवे संस्कृति से है। भारत में शिवालक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। नोट, भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रीजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। यानी कि रीजले वो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। सिंधु सभ्यता
रेडियोकार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। नेक्स्ट, सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक ने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दाशक नदी के किनारे स्थित सूत कांगेडोर बलूचिस्तान, पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा जम्मू कश्मीर व दक्षिण पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता या सिंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। ये हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़बाड़ीवाला, धोलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। नेक्स्ट, स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। एक नोट है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी घग्गर नदी है, जो हरियाणा के जिंद जिला में स्थित है। इसकी खोज 1969 ईस्वी में सूरजभान ने की थी। लोथल एवं सूत कोटदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। नेक्स्ट, जुते हुए खेत और नकाशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.1 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान हैं। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। नेक्स्ट, मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चनहुदड़ो में मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाई से बाई ओर लिखी जाती है। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाई से बाई और दूसरी बाई से दाई ओर लिखी जाती थी। नोट, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। सिंधव वासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे और मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिला है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिला है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, सुरकोतदा, कालीबंगन एवं लोथल से सिंधवकालीन घोड़े के अस्थि पिंजर मिले हैं। नेक्स्ट, तोल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी।
सिंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों और 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के भावों में था। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता में मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था और स्त्री मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधव समाज मातृसत्तात्मक था। सिंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी, उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति। इसमें हम प्रमुख स्थल, नदी और स्थिति और उत्खननकर्ता के बारे में पढ़ेंगे। पहला फर्स्ट है हड़प्पा। इसकी नदी है रावी, स्थिति है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला और उत्खननकर्ता हैं दयाराम साहनी 1921, माधव स्वरूप वत्स 1926, व्हीलर 1946। सेकंड मोहनजोदड़ो प्रमुख स्थल है, नदी है इसकी सिंधु, स्थिति है पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला, उत्खनन करता है राखा लदास बनर्जी 1922, मेके 1927, व्हीलर 1930। थर्ड नंबर पे है चन्हुदड़ो, नदी है सिंधु और स्थिति है इसकी सिंध प्रांत पाकिस्तान नवाब शाह जिला और उत्खनन करता है मेके 1925, NG मजूमदार 1931। फोर्थ नंबर पे प्रमुख स्थल है कालीबंगन, नदी है घग्गर, स्थिति है राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला, उत्खनन करता है अमलानंद घोष 1951, BV लाल एवं BK थापर 1961। फिफ्थ नंबर पर है प्रमुख स्थल कोट दीजी, नदी है सिंधु, स्थिति सिंध प्रांत का खेरपुर स्थान और उत्खनन करता है फैजल अहमद 1953। सिक्स्थ नंबर पे रंगपुर, नदी मादर, स्थिति गुजरात का काठियावाड़ जिला, उत्खनन करता रंगनाथ राव 1953-1954। सातवें नंबर पे है रोपड़ स्थल, नदी है सतलज, स्थिति है पंजाब का रोपड़ जिला और उत्खनन करता है यज्ञदत्त शर्मा 1953 से 1956 तक। आठवें नंबर पर लोथल स्थल, नदी है इसकी भोगवा, स्थिति है गुजरात का अहमदाबाद जिला, उत्खनन करता है रंगनाथ राव 1954। 9वें नंबर पे है आलमगीरपुर, नदी है हिंडन, स्थिति है उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला, उत्खनन करता है यज्ञदत्त शर्मा 1958। 10वें नंबर पे है सुत कांगेडोर, नदी है दाशक, स्थिति है पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे, उत्खनन करता है ओरल स्टाइन 1927। 11वें नंबर पे है बनमाली, नदी है रंगोई और स्थिति हरियाणा का हिसार जिला, उत्खनन करता है रविंद्र सिंह बिष्ट 1974। 12वें नंबर पे है धोलावीरा, नदी लूनी, स्थिति गुजरात के कच्छ जिला, उत्खनन करता है JP जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट। 13वें नंबर पे है सोतकहा शादीकोर, नदी है शादीकोर, स्थिति है दक्षिण बलूचिस्तान, उत्खनन करता है जॉर्ज डेल्स 1962। सिंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का उपयोग करते थे
और मनोरंजन के लिए सिंधुवासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का उपयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली हैं। सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ है। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।